नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश गुप्ता, चीफ न्यूरोसर्जन एंड डायरेक्टर पीयूष न्यूरो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्ट्रोक जो वर्ड है वो बेसिकली बहुत कॉमन हो गया है। बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक जो है दो तरह से होते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसको इन्फार्क्ट भी बोलते हैं। इसमें खून की नस के ब्लॉक होने की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इसको इन्फार्क्ट या इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा शब्द जो हम यूज करते हैं, कॉमनली सुनते हैं, देखते हैं, वो है ब्रेन हेमरेज। इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें नर्व्स के फट जाने की वजह से जो ब्लीडिंग है वो ब्रेन टिश्यू में आ जाती है, इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। बेसिकली स्ट्रोक में देखा गया है कि इसमें गोल्डन आवर्स रूल है कि पेशेंट जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता है उतना ही इसके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग होते हैं। पर अभी क्योंकि इंडिया में लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है और दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को देखते हुए ज़्यादातर समय में पेशेंट कोई मल्टीपल सेंटर्स पर जाता है, कि जैसे पीएससी पर जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगा, फिर उसके बाद वो टर्सरी केयर लेवल पर पहुंचता है। तो मल्टीपल ओपिनियन की वजह से जो एक गोल्डन आवर्स का 4.5 घंटे का जो टाइम है वो इन्हीं रेफरेंसेस में निकल जाता है। मेरा एक सभी को सलाह है कि जब भी स्ट्रोक के बारे में आप पढ़ें, सुने और समझें, जितनी जल्दी हो इसमें सीधे आप टर्सरी लेवल के सेंटर पर ही पहुंचे, जहां पर स्ट्रोक को मैनेजमेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे वो पेशेंट जितने पेशेंट जल्दी से जल्दी उस गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत ब्राइट और बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में आज स्ट्रोक एक बहुत कॉमन मॉर्बिडिटी का कारण है, विकलांगता का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। तो इसके लिए सोसाइटी में हमें एक जागरूकता लानी होगी, लोगों को समझाना होगा कि भाई इसके लिए जहाँ पर स्ट्रोक की यूनिट है, स्ट्रोक को ट्रीट करने की फैसिलिटी है, हमें डायरेक्ट वहाँ जाना है, ना कि छोटे छोटे सेंटर्स पर जाके उस समय को व्यर्थ करना है। उस समय को बचाते हुए जहाँ पर थ्रोम्बोलाइसिस है, जहाँ पर MRI CT की सुविधाएं हैं या ऑपरेटिव सुविधाएं हैं, उन सब के लिए कॉमन आपको वहीं उसी सेंटर पे पेशेंट को लेकर डायरेक्ट जाना चाहिए। जितना संभव हो बीच में समय को बर्बाद ना करें। थैंक यू।